हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैरियर लॉन्चर आईएएस। मेरा नाम अपर्णा अमन है और आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल। हम जानते हैं कि अभी लास्ट हफ्ते ही 18 तारीख को सरकार ने राष्ट्रीय पाम खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की है, जिस मिशन का उद्देश्य जो है वो भारत को आत्मनिर्भर बनाना है खाद्य तेलों के उत्पादन में। एक तरफ जहां भारत खाद्य तेलों के उत्पादन में बहुत पीछे है और इसी कारण भारत का जो आयात निर्भरता है खाद्य तेलों के लिए वो बहुत अत्यधिक है। दूसरी तरफ वहीं भारत खाद्य तेलों का सबसे बड़ा उपभोक्ताओं में से एक है। इस तरह के मिशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है हमें, जहां हम अपने आयात को कम करके अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और साथ ही जो है हम इससे अपने देश के बहुमूल्य धन को जो आयातों पे खर्च हो रहा है उसको कम कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि पाम ऑयल क्या है। पाम ऑयल जो है इसको ताड़ का तेल भी बोलते हैं। ये नारियल तेल और ताड़ की गरी का तेल, ताड़ के फलों से निकाले गए खाने योग्य वनस्पति तेल है। मतलब क्या है, ये एक वेजिटेबल ऑयल है जिसका हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ये पाम ऑयल जो है इसका कलर जो होता है वो लाल रंग का होता है। कारण इसका है कि इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कि अभी क्या स्थिति है, तो वर्तमान में भारत जो है वो विश्व में खाद्य तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, और पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा पाम ऑयल यूज होता है, जो सबसे ज्यादा तेल यूज होता है वनस्पति तेल के रूप में, वो पाम ऑयल है। दूसरा, इस पाम ऑयल का उपयोग जो है खाने के अलावा, खाने में पकाने के अलावा बहुत सारी चीजों में होता है, जैसे डिटर्जेंट बनाने में, प्लास्टिक में, सौंदर्य प्रसाधन में, जैव ईंधन के उत्पादन में इत्यादि। अब जो है पाम ऑयल के शीर्ष उपभोक्ताओं में, जैसा कि मैंने पहले कहा, भारत पहले स्थान पर है, उसके बाद चीन और यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ है। अब आप इसी से सोच सकते हैं कि क्यों इस तरह के मिशन की आवश्यकता है, जहां हम सबसे बड़े उपभोक्ता है वनस्पति तेल के, लेकिन वो जो हमारी निर्भरता है वो आयातों पर है। अब हम बात करेंगे इस राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की है, जिसको राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन NMEO-OP का नाम दिया गया है। ठीक है, ये जो है आपको एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका जो फोकस है वो आपको नॉर्थ ईस्ट पर है, पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देखिए, एक तरफ जो है जहां गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेम कर रही है तो उस सेक्शन ऑफ द एरिया को ज्यादा देख रही है जो ऑलरेडी वीकर है, जहां पे जो है ज्यादा चांसेस है कि आप किसी चीज को अच्छे से फ्लोरिश कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट आपका अंडमान एंड निकोबार। इसलिए इस योजना में उन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। साथ ही खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए इस राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को शुरू किया गया है, जिसमें 11,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा 5 वर्षों की अवधि में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ऐसे क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं जिन उद्देश्यों से इसको शुरू किया गया है। पहले तो यही है कि हम जानते हैं कि इधर खाद्य तेल की कीमतें 200 रुपए लीटर तक पहुंच गई थी। कारण यह था कि आयातों पर हम निर्भर थे। अगर हमारी आयातों पर निर्भरता कम हो जाएगी तो क्या होगा, खाद्य तेल की जो कीमतें हैं वो सस्ती हो जाएगी। दूसरा, वर्ष 2025-26 तक पाम ऑयल का घरेलू उत्पादन 3 गुना बढ़ाकर 11 लाख मीट्रिक टन करने का योजना है इस योजना के तहत। साथ ही इस मिशन में वर्ष 2025-26 तक पाम तेल की खेती के क्षेत्र को 10 लाख हेक्टेयर और
2029-30 तक 16.7 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है। अब बात करेंगे इस योजना से हमें क्या फायदे होंगे, उसका क्या महत्व होगा। सबसे पहले तो वही होगा कि हमारी जो आयातों पर निर्भरता है वो कम हो जाएगी। दूसरा, अगर निर्भरता कम हो जाएगी तो क्या होगा, और उत्पादन ज्यादा होगा, आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो क्या होगा, किसानों को लाभ पहुंचेगा। वो जो तेल उत्पादित करेंगे उनके लिए उसको विशाल खाद्य बाजार होगा। क्यों? क्योंकि पाम ऑयल विश्व का यूज करने वाला सबसे बड़ा वनस्पति तेल है। दूसरा, भारत विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसमें से पाम तेल का आयात इसके कुल वनस्पति तेल आयात का लगभग 55% है। आप समझ सकते हैं कि 55% अगर आयात पे हम निर्भर हैं अपने खाद्य तेलों के लिए, तो कितनी बड़ी राशि हमारी प्रति वर्ष इस आयात को के लिए चुकानी पड़ती है। फिर भारत सालाना खपत किए जाने वाले लगभग 2.4 करोड़ टन खाद्य तेल के आधे से भी कम का उत्पादन करता है। मतलब 55% हम मंगाते हैं, 2.4 करोड़ टन हम खर्च करते हैं, उसमें से आधे से भी कम हम उगा पाते हैं। ये जो खपत है, यह इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल, ब्राजील और अर्जेंटीना से सोया तेल एवं रूस व यूक्रेन से सूरजमुखी तेल का आयात करते हैं। सोचिए, हम एक ऐसी चीज, एक ऐसी कमोडिटी जो हर इंडियन हर फूड में यूज करता है, ऑयल, वो कमोडिटी एक ऐसी है जिसका हम मतलब 55% हम डिफरेंट कंट्रीज, पाम तेल के लिए हम इंडोनेशिया मलेशिया पे डिपेंड है, सोया तेल के लिए हम अर्जेंटीना और ब्राजील पे डिपेंड है, और सूरजमुखी का तेल हम रशिया और यूक्रेन से मंगाते हैं। ठीक है। भारत में 94.1% पाम तेल का उपयोग खाद्य उत्पादों के रूप में किया जाता है। हम जानते हैं कि इंडिया जो फूड है वो स्पाइसीएस्ट और ऑयलीस्ट फूड है, वन ऑफ द ऑयलीस्ट एंड स्पाइसीएस्ट फूड इन द वर्ल्ड। सो हमारे यहाँ खाना मतलब तेल। सो हमारे यहाँ पाम ऑयल जो है वो 94% हाउस होल्ड में यूज होता है खाना पकाने के लिए। आप समझ सकते हैं कि अगर पाम तेल हमारे अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा हिस्सा है। अगर हम इस चीज को ठीक कर ले सकते हैं तो भारत की खाद्य तेल अर्थव्यवस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा, और हमारे जो महत्वपूर्ण खजाने हैं उनको भी जो है हम जिस आयात पे निर्भरता कम करके बचा सकते हैं, और उनका उपयोग हम दूसरी योजनाओं के लिए कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।